भाई जी, तो फिर भी अपना एक नंबर में जाओ। हाँ। 2 नंबर में ना ट्राई करो। आप शॉर्टकट का तरीका है कि जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी जाना है अपना, वो दोस्त पहुंच गया, वो पड़ोसी पहुंच गया। ये मैडम ठीक नहीं है। क्योंकि अपन यहाँ तक ठीक लगा, जब उस कंडीशन में पहुंचा नहीं, रास्ता में देखा, अपनी जान खो दियो। फिर अपना ये सोच के चलो कि मैं है नहीं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और आज पहुंचे भाई जींद के कसून गांव में, जो उचाना हल्के का गांव है। और एक चीज लगातार आप देखने लग रहे हो, विदेश जान का करेज। तो कसून गांव का एक लड़का 24 साल का, जो विदेश डोंकी मार कर गया था, लेकिन 1-2 दिन पहले ही डिपोर्ट कर दिया गया है। तो भाई बड़े खतरनाक रास्ता तो होकर गया, 12-13 देश है जो उन्हें पार करके गया, लेकिन उसके बाद भी और लगभग 70 लाख रुपए, हाँ जी। लगभग 70 लाख रुपए पानी में गए। और बता दूं, अगर परिवार की बात करें तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला परिवार है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना कोई बाप दादा सरकारी नौकरी पे थे। जो भाई हैं सारे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? अमरजीत जी। तो अमरजीत जी, आप ही गए थे? हाँ जी। आपने पता था कि आप डोंकी मार के जान लग रहे हो? हाँ जी। उसके बाद भी? उसके बाद भी पता था जी। उसके बाद भी गए? हाँ जी। क्योंकि कंडीशन ऐसी हो रही थी जी, क्योंकि मैंने पहले दी जी 1 नंबर में अप्लाई कराया जी। 4 साल मैंने स्ट्रगल हो गया कर देने, पर जो 1 नंबर मेरा काम नहीं बना जी। फिर आखिरी रास्ता यही था जी। तो इसमें पता था जी थोड़ा रिक्स है, पर थोड़ा रिस्क नहीं, घना रिस्क है। आपने भी फिर आप तो आपने, कोई बता ही नहीं सकता इस चीज ने, हाँ ये क्योंकि तो है आप जी। उन चीजों में हाँ लिकड़ के लिकड़ गए गया हो। रही जी। अब आप यहाँ, हाँ जब तो अपन लगेगी हाँ थोड़ा रिक्स है, पर जो कंडीशन में लिकड़ा तो बहुत ज्यादा है जी। अब ये लगा लो जिंदगी और मौत का अपना अपना ये मान के चलो कि किस्मत है तो बच गए, नहीं बचने का कोई रास्ता है नहीं जी। जिस हिसाब के रास्ते है, ठीक है, वहाँ की माफिया राज कंट्री है, वो तो है जी। आप डिपोर्ट खुद करे हो? मैं डिपोर्ट अभी 2 दिन पहले हुए थे जी। 2 दिन पहले हाँ आए जी, हो? 3 जुलाई को। 3 जुलाई कड़ा उतरे आप? मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली और पर कितने बंदे थे? 180 बंदा था जी। 180 हाँ बंदे? जी। 180 बंदे में हरियाणा के कितने थे? हरियाणा के 90+ बच्चे थे जी। हरियाणा पंजाब के थे, उसमें 7-8 गुजराती थे जी। गुजराती थे? हाँ जी। तो आप पहले जो पहले भी बहुत बच्चे डिपोर्ट करे गए हाँ हैं, जी। तो हथकड़ी उथकड़ी बांध के लेकर आए? हाँ जी, जो पहले वाले थे जो उनमें हथकड़ी लग गए थे, जो मामला आया इसमें जो इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे हो गए जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए, तो इसमें हथकड़ी एयरलाइन इन्होंने खरीद लिया जी, ट्रम्प ने। तो इसने बोला है कि जो हथकड़ी हथकड़ी बच्चे के साथ नहीं, क्योंकि जी 24-25 घंटे हथकड़ी लगा कर वहां से सीधे यहाँ इंडिया खुलती थी जी हथकड़ी जी। तो बंदा ना खा पी सकता, ना बैठ सकता, ना सो सकता, ये परेशानी बहुत हो करती। तो इस करके इन्होंने अपनी एयरलाइन भेजने लग गए कि बंदा ने कोई परेशानी नहीं आवे। तो आप जब वहां से चले थे हाँ जी। अमेरिका तक, हाँ जी। तो यहाँ पे उतरे दिल्ली में, तो कितने घंटे का सफर रहा? ये 24-25 घंटे का था जी। 24-25 हाँ घंटे का जी। था? एक जगह स्टे हुई थी 2 घंटे, सऊदी अरब। तो उसके दौरान आप तो कुछ खान पीन का? खान पीन का जी एयरलाइन दे रही थी जी। दे रही हाँ थी? जी। अच्छा, आप ये बताओ कि आपने कितने महीने हो गए अभी तक घर तक गए ने? मेरे 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल हो गया? हाँ जी। 1.5 साल के बाद घर पे आए हो? हाँ जी। और उस दौरान घर वाला तो बात हुई आपकी? हाँ जी, बीच में होती रहती है। होती रहे थी? हाँ जी। तो जैसे कि बीच में रास्ता में था जी, नेटवर्क कहीं पे है कहीं पे नहीं, वहां पर तो आप कब गए थे घर पे? मैं 28 मार्च ने निकला था जी घर पे। 28 मार्च में घर पे निकले थे? हाँ जी। 2024 में? 24 में। और अब 25 है भाई, आप देख लो। तो जब आप मार्च में गए थे अड़े तय, तो उड़े तो अपना सफर शुरू करो, और अटके जड़े थे डिपोर्ट मारे गए हो, वो सारा बताओ। मैं 28 मार्च ने घर से निकला जी। तो उस दिन मेरी फ्लाइट थी तो मिस हो गई थी जी मेरी। तो फिर मैं दोबारा मेरी टिकट उठी नहीं जी, थोड़ी दिक्कत हो गई थी। फिर मैं 1.5 महीने बाद चढ़ा था जी, 15 मई ने जी। तो फिर वहाँ से मेरा गुआना का वीज़ा लगवाया। गुआना के वीज़ा में जी मैं एक बोलोविया का पेपर गुआना के वीज़ा में चढ़ने दे रहे थे, तो उन्होंने बोलोविया के पेपर वीज़ा पर चढ़ाया जी मैं दिल्ली से। ठीक है। तो मैं 15 मई ने इंडिया से चढ़ा जी। उसमें मेरी स्टे थी 5 घंटे की एथोपिया। मेरी सीधी फ्लाइट थी साओ पॉल ब्राज़ील जी। तो मेरी 5 घंटे स्टे हो गई अडीस बाबा एथोपिया में। उसके बाद 12.5 घंटे की फ्लाइट थी जी आगे ब्राज़ील तक की। तो वहाँ पे मैं 2 दिन एयरपोर्ट पर रुका जी। एयरपोर्ट पे मैंने जो बोलोविया जाना था, तो वहाँ की मैं फ़्लाइट मिस करनी थी, क्योंकि मैं जाना मेरे दूसरी कंट्री गुआना एग्जिट लेना था, मेरा वीज़ा वहाँ का था जी। तो उन्होंने फिर मेरे 2 दिन बाद मेरी टिकट करवाई।
तो मैं गुआना पहुंचा जी। गुआना मैंने एग्जिट ले गया। फिर मैं वहाँ से मैं एक दिन रुका। एक दिन रुकने के बाद मेरे को अगले दिन शाम ने टैक्सी में बैठाया। वो चली टैक्सी में, मैं 22-23 घंटे टैक्सी चली। फिर मेरे को वापस ब्राज़ील ले गए वो। तो ब्राज़ील जब बॉर्डर क्रॉस किया जी, वो अनलीगल बॉर्डर क्रॉस किया था। वहाँ से जब तक लीगल थे जी, जब तक वीज़ा था, उसके बाद अनलीगल हो गए थे हम लोग, क्योंकि और आगे का इस वीज़ा। दौरान जो आप जान लग रहे थे हाँ जी, टैक्सिया में, अब 24-24, 25-25 घंटे का सफर कर लग रहे हाँ थे, जी। तो समस्या की आ रही थी साथ में? समस्या जी मैम जी, इसमें खाने पीने की समस्या थी। और एक एक टैक्सी में जी 20-20 एक एक सीट पे ठोक ठोक कर बिठा रखे थे जी, कूड़े की त्रिया। तूड़े की तरिया जी। तो उसमें ये लगा लो जी मैम, अगर किसी बंदे ने खान पीन की है, अगर बैठ गया तो बैठ गया, ठीक है, चाहे उसके हाथ पैर कुके भी दर्द हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है जी, बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि बाहर निकालने गए, रोक ली, तो उन्होंने फिर चेकिंग होनी है, क्योंकि सारे अनलीगल बंदे हैं। तो उसमें जी मैं मेरी 12-13 घंटे तो जी ऐसे जंगल में चली थी। अगर वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, जानवर है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा कोई आसपास जगह भी नहीं थी जी, कि अगर कोई दिक्कत आ जाए या बंदा कुछ कहीं पे हेल्प ले ले, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये गुआना का जंगल की बात है जी। फिर मैं पहुंच गया ब्राज़ील जी। ब्राज़ील मेरी एक नदी लगी, नदी के जरिए मैं बॉर्डर क्रॉस किया था जी, नदी किश्ती आपने ले। अकेले ना पार करे? नहीं नहीं, मेरे साथ बंदे थे जी। उसमें कुछ और कंट्री के थे जी, और अपने हरियाणा के थे। दो तीन तीन बंदे हम हरियाणा के थे, और बाकी स्पेनिश थे। तो फिर वहाँ से आगे बॉर्डर क्रॉस किया जी। फिर उसके बाद जो बॉर्डर क्रॉस करते, तो उन्होंने अगले डोंक कर रहा था, इन्फॉर्म कर दी थी कि हाँ बंदे आने लग रहे। तो उन्होंने साथ ही साथ हम लोगों को उठा लिया। फिर वो लेके गया मैंने होटल में जी। फिर होटल में रखा हम लोगों को 2-3 दिन। फिर उसके बाद हमारी आगे का बस में बैठा दी जी। फिर वही 12-13 घंटे फिर बस चली। फिर हम पहुंचे मानूस, ब्राज़ील में है जी आप ये। 12-13 घंटे लगातार बस में बैठे बस में रहे, बैठ बैठे और खाना पीना? खाना पीना में अगर पहले ले लिया तो ले लिया, नहीं बीच में कोई ना, तो वो खाना भूखे दिलाते, मरो। भूखे मरो जी। अगर पहले अपने जगह जैसे कि होटल में रुक रहे हैं तो ले लिया, तो अपने कोई चिप्स या कोल्ड ड्रिंक पानी ले लिया तो ठीक है, नहीं वो बीच में नहीं रोकते जी। चाहे भूखे मरो, चाहे कुछ भी हो रहा और उससे आगे फिर? है। फिर उससे आगे मैं मेरी 12-13 घंटे की बस लगी। फिर मैं मानूस पहुंच के, फिर मेरी 15-17 घंटे की फिर लगी जी। फिर मैं बोलोविया गया जी। बोलोविया मैंने इंटर किया जी। मेरी टैक्सी लगी थी, जैसे कि अगले बंदे अगली वाली कंट्री से सौंप दे जी। उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके फिर वो उठा लिया जी। फिर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करते उठा लिया, जब अपने सिप वही नदी फिर क्रॉस करी थी जी। क्योंकि जो ये दक्षिण अमेरिका नहीं जी, इसमें ज़्यादा नदी और पानी है जी, और जंगल है जी। तो वहाँ से क्रॉस करने के बाद जी मैं बोलोविया पहुंचा। वहाँ पे फिर हमारी 2 दिन की स्टे हुई। फिर वहाँ से स्टे होने के बाद फिर हमारा अगली फिर हमारी बस करवाई जी। फिर वही 17-18 घंटे फिर बस चली जी। फिर वो 17-18 घंटे वो चली जी। फिर उसके बाद अगली सिटी में उतर के फिर मेरी एक दिन एक रात फिर चला जी मैं, बस में ही बैठे बैठे। फिर मैंने पेरू में एंट्री करी जी। पेरू में एंट्री करने के बाद जी वहाँ पे है पहाड़ी इलाका ज़्यादा। वहाँ पे बस में बैठे हैं जी, ठीक है जी। उसमें ऑक्सीजन की कमी जी, और खान पीन की। और वहाँ की पुलिस इतनी गंदी है जी, बंदे की खान पीन का सामान है, सारा सामान फेंकना होना, सारी चेकिंग कर रही। और जैसे कि बंदे ने ये कंडीशन है जी, माफिया राज है। पैसे में कभी जूते में छुपाने हैं, या कोई आप टी शर्ट फाड़ ली उसमें छुपा लिए, तो कोई चिप्स में कुरकुरा में ऐसे ही छुपा लेते जी। तो उन्होंने सारी चीज़ वो करनी थी, कोई कोलगेट सामान जितना भी अपने पास है नहीं जी खाने पीने का, उन्होंने सारा लेना है, चेकिंग करनी है। फिर उन्होंने दोबारा, उनकी मर्जी है देना है या नहीं देना है, उनकी मर्जी है जी, ठीक है। वो चेकिंग बंदा ने ऐसा कर दे जी, आपके पास एक भी कुछ भी खाने पीने का नहीं छोड़ेंगे, कोई पैसा नहीं छोड़ेंगे। तो वहां से फिर वही मेरा 2 दिन, एक दिन फिर वही दिन रात चला जी मैं। 2 दिन मैं वहां पर लग गए। फिर मैंने एंट्री दिन की, रात बस में चले? दिन बस में चलना पड़े। फिर उसके बाद मैंने इक्वाडोर एंट्री करी। इक्वाडोर फिर वहां से अगला डोंकर ने उठा लिया जी। फिर वहां पे हम 2 दिन रुके होटल में जी। होटल में भी ये खान पीन का बस यही है जी, एक पिज़्ज़ा दे दिया, वो भी दिन में एक बार जी। ये नहीं है कि हाँ तीनों टाइम मिलेगा, एक बार, ठीक है। वो भी अगर उन्होंने फ्री है तो दे दिए, नहीं अपने पैसा का ले, नहीं उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और एजेंट आता फोन करा कि हाँ, ना खाने का नहीं मिल रहा है, ना ये नहीं हो रहा है, नहीं नहीं रहा। इन्होंने कोई सुननी नहीं ना, इन पर कोई गौर करनी। बोल रहे अब डालू पैसे, अब करूँ फोन, अब करूँ।
उसी में 4-5 दिन लग जाए यार, लास्ट में वो भी आप नहीं लगा। भूखे भी रहे हो भूखे भी रहे जी, कितने टाइम तक? भूखे जी, दो दो जैसे कि बस में बैठे हैं जी, सामान जैसे कि गड्डी में बैग बैग में चिप्स कुरकुरे रख लिए। उन्होंने ये नहीं है जी, बंदे ने साथ के साथ अगर बैठने लग गए सामान उन्होंने, ये नहीं है अब बंदे सूडे तूड़ी की तरिया बैग उन जिसके मतलब है रख लिए, उनका मन है अगर रखने हैं रख लिए, नहीं फेंक दे जो वह दूसरी गड्डी में आवेगी उसमें आवेगी, पानी कहीं पे नहीं जीवे। और रास्ते में ऐसी सिचुएशन नहीं आई जरा कंकाल या फिर बुरी तरह? कंकाल जी है पनामा में आए थे, जैसे कि वो आगे की बात है। मैंने इक्वाडोर के बाद फिर मैंने इसमें एंट्री करी थी जी, ए, कोलंबिया। कोलंबिया में एंट्री करने के बाद मैं पहुंचा था ये है, हाँ कैली है, इसमें कोलंबिया में। कैली पहुंचने के बाद वहां मैंने 5 दिन स्टे हुआ था जी। उसके बाद में जाना था कपूर का टापू है, शिप लगे जी 1.5-2 घंटे की, ठीक है। उसमें जाल इतनी 6-6 5-5 फुट की जाल है जी, अगर एक बार किश्ती लगी तो किश्ती 5-5 6-6 फुट ऊपर जानी जी। वो मेरे पास क्लिप भी है, ठीक है। तो उसमें अगर एक समुंदर शांत है तो ठीक है जी, नहीं बाकी मरने वाला है। अगर एक बार सिस्टम बिगड़ जाए तो बंदा है ही नहीं जी, यकीन है नहीं किसी भी टाइम मौत आ किसी सकता टाइम भी। है। जो ये डोंकी है जी, इसमें अपना आपने ये चल दो कि हाँ किस्मत है तो बच जाएंगे, नहीं इसमें बचने का कोई चांस नहीं है जी। बहुत सिस्टम खराब है जी, क्योंकि आप यहाँ से बैठे यही सोचा हाँ कि हाँ कोई नहीं, थोड़ी बहुत ही मुश्किल आनी है, और वहां जाकर देखा नहीं जी, मुश्किल के पहाड़ है जी। बस यहाँ लगे कि हाँ अपने 2 दिन लग जाएगा, महीना लग जाएगा, ये से चले और जाओगे। रास्ते में मौत और भी हो जाए अश्विन बहुत की, लोगों की। हाँ जी मेरे साथ में एक्सीडेंट भी हुआ था मैक्सिको सिटी, ठीक है। जैसे कि पनामा, अभी पनामा ही बता रहा हूँ जी। तो मैं कपूर गाना पहुंचा जी, कपूर गाना फिर मेरी स्टे हुई 3 दिन जी। फिर उसके बाद उन्होंने जंगल में चला दिए जी मैम। तो जब जंगल में चले, पहली पहाड़ी क्रॉस करवाई डोंकरा ने जी। उसके बाद डोंकर अपने वापस उस टापू पा जाए जी, हमने वो तीनों पहाड़ी में हमने क्रॉस करनी है। तो उस पहाड़ी के बीच में जी माफिया भी आवेगी, ठीक है, जंगल जानवर भी है, ठीक है। वो अपनी किस्मत है कि बनागा अपने साथ जी, ठीक है। माफिया मिलने हैं नहीं मिलना, अगर मिल गए तो उन्होंने सारे पैसे ले लेने जी। अगर कोई थोड़ी बहुत ही ये बोला कि हाँ ना पैसे छुपा रखे हैं या अपनी जासूसी दिखावेगा, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाने जी, वो वहीं पर ठोक देना, गोली मारते हैं? गोली मारे जी। और उनके पास ये चक्कू वगैरह और गला काट दिया। वो नॉर्मल है जी उनके लिए, अपने लिए है कि हाँ क्योंकि वो जंगल में रहे जी, उनके लिए तो इंसान तो वहां पे फिर आपने डेड बॉडी मिली होगी बहुत डेड सारी। बहुत बोली मिली है जी, कंकाल मिले है और स्पेनिश की लाश मिली है। जब हम लोग जा रहे थे उसमें रास्ता में भी आई है जी, नदी क्रॉस करते करते लाश मिली है। किसी का धड़ नहीं है, सिर नहीं है जी, किसी का धड़ नहीं है, पैर पैर है। फिर हम लोगों ने ढक के, क्योंकि देखा तो जाना नहीं जी, फिर हम लोगों ने ढक दे पत्ते के साथ, फिर आगे चल दे, क्योंकि जो पीछे वाले बंदे हैं देखेंगे। तो इस दौरान जब आप गुजर रहे थे उन रास्ता है तो आपने डर नहीं लग गया कि मतलब हमारा भी यो हाल उसका है? वो उसका था जी, फिर डर बहुत लग रहा था। फिर मजबूरी के जब फंस गए तो निकलना तो पड़ेगा जी। उसमें भी ये लगा दो जी भूखे, हाँ ठीक है। अब पानी क्रॉस पानी बहाव इतना तेज था जी नदी का, अगर आप चाहे कर ले हो तो पनवामा क्रॉस नहीं हो सकता जी, सीधा सीधा है कि मौत है। अब कई बंदे के साथ जी चोट लग गई, वो पत्थर है, पैर फिसल गया चलना, क्योंकि पहाड़ी इतनी इतनी खड़ी पहाड़ी है जी, कल्ला बंदा क्रॉस नहीं कर सकता। ये हमारे साथ में थे जी, जो पहली पहाड़ी पे ही थक गए थे या जिसका जिसका नहीं चल सका था, फिर उन्होंने ये चलो मखा सारे ग्रुप है 25-30 बंदा का, तो एडजस्ट करके चलाना पड़ा ये। क्योंकि अपने वाले बंदे का ये है कि थोड़ा बहुत साथ दे दे, थोड़ा बहुत देवे जी, वहां पर जाएगा अपनी अपनी जान की पड़जे है। क्योंकि उसमें कंडीशन में मैं भी निकला हूँ, ठीक है। मेरे साथ भी थे जो बिल्कुल खास थे, ठीक है। क्योंकि अपनी जान की है जी, अब आपका कोई भी है पानी में डूबने लग रही है, एक अगर आप किसी ने तिरंदा आप एक दूसरा ने पकड़ा है, क्योंकि आप अपना अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे ये नहीं है कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा वो कर देगा, कोई हेल्प नहीं है जी, ठीक है। अपना अपना बचाने की कोशिश करेंगे। तो वहां से लाश भी मिली है जी, ठीक है। भूखे भी रहे हैं जी, और मगरमच्छ जो नदियां थी वो क्रॉस करी जी। और एक एक किश्ती में 30-30 बंदा भी बैठाए हैं जी, जो इतना 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 को पानी मतलब किश्ती में, अगर पानी भी आने लग रहा है जी किश्ती में, वो निकाल निकाल के जब चली है जी। उन टोंकरा ने कोई मतलब नहीं है जी कितना बंदा बैठा है, बंदा वो समझते नहीं, वो जानवर समझे जी। उनका धंधा है कि यहाँ से ये चीज उठा कर वहां पहुंचानी, उन्होंने ये नहीं पूछना ये उनके लिए इंसान एक है, समान एक है। समान है जी, अपन बस यहाँ से उठा कर वहां पहुंचा दिए।
तो वहाँ से क्रॉस करने के बाद ऐसे ऐसे भी है, ऐसी सी भी चीज़ें हो रखी है जी वहाँ पे। जो इंसान एक सरदार है जो 2013-14 में गया था जी, वो वहीं पे डेथ हो गई थी। वो रियल स्टोरी है जी। वो तीसरी पहाड़ी पे बहुत बंदे ने मिला जी। आपने फेस टू फेस मिलागा, आपने बोलागा कि नंबर भी देवागा कि आप इस नंबर पे फ़ोन कर दियो, मेरे घर फ़ोन कर दियो कि मैं ठीक ठाक हूँ और मैं पहुँच जाऊँगा। 2013 मौत हो गई थी उनकी। 2013 में मौत हुई थी जी, और वो फेस टू फेस मिला है जी। तो वो मिला है तीसरी पहाड़ी पे जी, और रात ने, क्योंकि ये चीज़ हम बता नहीं रहे थे जी, क्योंकि ये चीज़ अगर कोई बंदा जावा है, अगर उस कंडीशन ने फेस करा है, पता नहीं है, तो जब कुछ हो रहा है, जब पता हो और उस चीज़ ने फेस करा, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं ये है। चीज आपने पहले तो पता थी कि वहां पर जाकर वहाँ पर जाकर पता चले जी। और ये भी चीज़ मैं बता रहा हूँ जी, ये बताने की मतलब, अब कोई भी बंदा है अब जाएगा जी, डर लगा है, अगर आप ये चीज़ ने ना सोच के चला कि हाँ ये चीज़ है नहीं कुछ, तो अपन आसान होगा जी। तो आपका जो ग्रुप था 25 बंदों का हाँ लगभग, जी। तो उनमें से किसी ने मिला? नहीं, मेरे पीछे वाले ने मिलन बंधन मिला था जी। जो अच्छा। पीछे वाला ग्रुप था जी, उन्होंने नंबर लिया, पहले कैंप में आए, फोन करा कि आपके घर पे कि आपका बंदा ऐसे है, वो उन्होंने बताया कि ये तो 10 साल पहले हो लिया। अच्छा। हाँ। और ना किसी ने बहुत तंग करता जी, ना किसको तरह हेल्प ही करागा, ठीक है आप जाओ। अब आपसे ना बोलेंगे कि आ जाओ, उनको नहीं नहीं मैं बाद में आ रहा हूँ, जाओ जाओ। फिर वहाँ पर बंदा नहीं है तो है नहीं जी, कि कोई नजर ही रखा कि वो बंदा कहाँ गया, क्या हो गया। वो तो बस नंबर ले लिया कि हाँ चल ठीक है, अगर मैं जाकर फोन कर दूंगा। जब वहां पर जाकर फोन आप बात करा जी उनका करके के साथ, तब पता चला है, जब वो डरते डरते निकले जी पैरा लगी कि ये की था। 10 साल पहले बंदा 10 एक्सपायर बंद हो गया। है नहीं यार, उसका तो बात करके आया है, तब हो गया। और उसका घर के ने नंबर भी चेंज कराया है जी, ठीक है, फिर भी वो नंबर चेंज कर ले तो वही नंबर बताना, अच्छा, जो नंबर वो चेंज चेंज कर कर ले रहे हैं वो ही तब भी नंबर। नंबर बताना जी। ऐसी ऐसी स्टोरी, क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा, हमने वो चीज में हमने फेस कर रखी है जी। जब हमने कैंप में आकर पता चला, हमारा पिछले ग्रुप ने सुनाई है जी, बस तब पता चला कि किस चीज में को निकल का है, पैरा तले की जमीन थी। जमीन निकल है जी। अब नए बंदा ने इसीलिए चीज है जी, अब नहीं पता जब तो निकल जहाँ जब पता हो, फिर उस चीज पर निकल दे नहीं, बहुत डर लगा जी। फिर उससे आगे क्या हुआ? तो उसके बाद जी हम कोस्टारिका पहुंचे, जो पहला पनामा कैंप था जी, पहले तो वहाँ पहुंचे, ठीक है। तो वहाँ से हमारी फिर सुबह किश्ती लगी जी 6 बजे। तो वहाँ से 4-5 घंटे की फिर किश्ती लगी, तीसरे कैंप में पहुंचे। तीसरे कैंप में बस मिली जी हमारी कोस्टारिका। तो पूरा पनामा आर्मी वाला ने पार करवाया जी, ठीक है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी हुआ है, कोई जंगल से आ रहा है तो उन्होंने वो पूरी कंट्री उन्होंने पार करवाई, वो कंट्री से आउट करना उन्होंने। कोस्टारिका पहुंचने के बाद तो उनकी जिम्मेवारी खत्म हो, जो वापस चले जाओ कि आप आगे जाओ। वहाँ जाने के बाद जी फिर अगली बस पकड़नी है उन्होंने, इसकी निकारागुआ। निकारागुआ की लगेगी आपने 15-16 घंटे की, फिर वही बस है जी। ये लगा लो जी, सा बस 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 1 डेढ़ 2 भी ना बस में ही रहना जी, बस या टैक्सी, बस टैक्सी। तो वहाँ निकारागुआ पहुँचने के बाद फिर हम लोगों ने एक नदी सी क्रॉस करवाई जी, ठीक है। फिर हम लोग निकारागुआ में है, कोस्टारिका से, कोस्टारिका का बॉर्डर निकारागुआ बॉर्डर पर उतार दिया जी। फिर हम लोगों ने फिर बॉर्डर नदी क्रॉस करी है जी। फिर हम लोग फिर 1-2 दिन फिर वहाँ पर रुके। फिर उसके बाद हमारी फिर आगे की बस करवाई डोंकर ने। फिर वहाँ से हम चले जी होंडुरस, होंडुरस पहुँचे। होंडुरस इमिग्रेशन हुई, वहाँ पे इमिग्रेशन होने के बाद फिर हमारी बस करवा दी जी। फिर वो बस ऐसी बस थी जी, ना उस पर बैठने की जगह, बस उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा, वही मैंने बताया था जिससे मान ढोने वाला सिस्टम है, ठीक है। बैठने का कोई सिस्टम नहीं है। जो बढ़िया कंट्री है उनमें थोड़ी बस में थोड़ी बढ़िया मिल जाएगी, हाँ बैठने का उठने का, नहीं बाकी कोई वो सिस्टम नहीं है। फिर होंडुरस पहुंचने के बाद में हम लोगों ने फिर आगे ग्वाटेमाला का बॉर्डर पे छोड़ दिए। ग्वाटेमाला में एंट्री करी, फिर वहाँ पे हमारी स्टे हुई थी। वहाँ पे क्या होता है मैम, सारे एजेंट वहीं पर रोक देते हैं, जो बंदे की पेमेंट वूमेंट रखी है जो भी रहती है, या बंदे ने जो एजेंट ने फ्रॉड करना है, ठीक है, वो सारी गेम वहाँ से खेलता है। ज़्यादा पैसे अटकड़े हैं तो वहाँ पर बंदा रख लिया, और पैसे पूरे निकलवाने, आपसे बात होगी कि हाँ आधी पेमेंट देनी है, वहाँ पर रख के जी सारी पेमेंट कटवानी, अगर फालतू लेनी तो फालतू की ले लीजिए। फिर वहाँ से अपने फिर मैक्सिको में एंट्री करवावे जी वो। मैक्सिको में भी 2 रूट है जी, एक थापाचुला वाला है, ये नीचे का रूट है, एक कैनकन का जी। कैनकन वाला ये रूट है, वहाँ से सीधी फ्लाइट है, वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, वो सीधा तेजवाना जाओगे जी आप।
वहाँ से 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद बॉर्डर क्रॉस करो बंदे यूएसए का। तो जो नीचे वाला थापा चुल्ला वाला रूट है ये ज़्यादा मुश्किल है जी। तो आप वहां से गए? मैं दोनों रूट से गया जी। मैं पहले कैनकन गया, कैनकन में पहुंचा मैं, वही 1 दिन 1 रात लगी। जैसे कि मैं रात को चला था, पूरा दिन चल के अगली रात को मैं पहुंच गया था। तो वहां पे पहुंचने के बाद वहां से मेरी फेरी फ्लाइट करवाई, मैं मैक्सिको सिटी आया। मैक्सिको सिटी से मेरी मेरी आगे की फ्लाइट थी, बॉर्डर की क्रॉस थी लापाज, ये मैक्सिको सिटी में ही है मैम। तो वहां पे मैं सिटी से, मैक्सिको सिटी से आगे 200 किलोमीटर आगे पहुंचा था मैं, एयरपोर्ट था वहां से थी जी। क्योंकि मैक्सिको सिटी पे थोड़ी सख्ताई हो रही थी जी, सब गवर्नमेंट चेंज हुई थी। ये 2 जून की बात है 2024 की जी, ये गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, वहाँ की लेडीज प्रेसिडेंट बन गई थी जी। तो उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया था मामला। तो मैं वहाँ पहुंचे तो उन्होंने इमिग्रेशन लगा रखी थी जी, मैं वहाँ से पकड़ ली, चढ़ने नहीं दिया जी हम लोग। तो वहाँ से हम लोगों को फिर वहाँ बैक कराया जी। पहले फिर मेरा मैक्सिको सिटी फिर कैंप लगा, मैं वहाँ में जेल में रखा 1 दिन 1 रात जी। वहाँ पे कोई खाने का, क्योंकि यूएस में तो फिर भी हम लोग जो चीज़ नहीं खा सकते, उन्होंने एक चीज़ रिक्वायरमेंट रख सका जी कि हाँ ये चीज़ मैं नहीं खा सकता, तो नॉन वेज नहीं खा सकता, तो वो वेज का इंतज़ाम कर दे। पर जो मैक्सिको सिटी है वहाँ पे ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि कोई बंदा था ये चीज़ देनी है या नहीं देनी है, वहाँ पे बीफ ही चले जी। तो वहाँ पे हम लोग एक कैंप में रहे थी, 1 दिन 1 रात भूखे जी। उन्होंने कोई मतलब नहीं, भूखे थी चाहे कोई मतलब नहीं जी। फिर हम लोगों को बैक वहाँ से थापा चुल्ला ले गए जी। 1 रात फिर 1 दिन फिर लगे मैम। वहाँ पे नॉन वेज मिला है? हाँ मैम, जो ये अगर नॉन वेज जो नहीं खाता तो भूखा मरो? भूखा मरो जी, पिज्जा खाओ, चिप्स कुरकुरे, बस ये चीज़ है मैम, बिस्कुट हो गए और मैम कोल्ड ड्रिंक हो गई। पूरा रास्ता बस इसमें गुजारा करना पड़ा है। हम लोग ये लगा लो 1.5 2 महीना जब भी रास्ते में थे जी मैम, पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कितना खा लोगे? अब पिज़्ज़ा भी खा लिया, चाहे कितनी भी भूख है मैम, जब तक अकड़ लग जाए उस चीज़ से आपा, ठीक है, एक बार भूख लग रही है खा लिया, उसके बाद उस चीज़ से भूख भी लग रही है वो भी नहीं खाया जाता मैम। तो फिर आप मैक्सिको तो निकल गए? मैक्सिको तो मैम उन्होंने ने हमारी फिर 1 दिन 1 रात रख के हम लोगों को बैक कर दिया। ये थापाचुल्ला का, और मैक्स थापाचुल्ला है ये मैक्सिको में, गुआटेमाला का और उसका मैक्सिको का बॉर्डर पर छोड़ दिया हम लोग, बैक कर दिए। तो वहाँ से फिर हम लोगों को कंटेनर में भरा मैम, जो छोटा कंटेनर हुआ नहीं अपना पिकअप हुआ जो इस तरीका का हुआ, एक तो है लंबा वाला, एक हुआ छोटा कंटेनर, वो बिल्कुल कवर था मैम, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने बॉक्स काट रखे थे कि सिर्फ हवा आ जाएगी। उसमें 103 बंदा डाल दिया मैम। 103? हाँ, और उसने क्या करा था कि जो वैन थी और कंटेनर था उसमें हम लोग खड़े करे हैं 103 बंदा था, कि अपना जो बैग है वो ऐसे कि पैरों में रखो और खड़े ही रहना है। तो हम जब खड़े हुए थे मैम, ना तो हिल सका थे ना डुल सका थे, अगर जहाँ पे आप हाथ यहाँ पे है तो ये ऊपर नहीं लेके आ सकते मैम, इतनी भीड़ थी। तो वहाँ से देखो मैम, हम लोग चले थे 11-12 बजे चले थे मैम, तो हम लोग शाम के 7-8 बजे तक खड़े खड़े चले। फिर हम लोगों की फिर स्टे हुई, फिर उतारे, फिर हम लोगों को रात रखा, फिर 4 बजे फिर चक लिया मैम, फिर उसमें चक्या, फिर हम लोग 11 बजे तक फिर चले मैम, 4 से 11 बजे तक फिर चले। फिर हम लोगों को मैक्सिको सिटी से 200 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया मैम। क्योंकि मैम जो ये थप्पाचुला वाला रास्ता है ना, इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट है। इसमें एक बस भी लगा है थोड़े टाइम के लिए, कोई 8-9 घंटे के लिए, उसमें चेकिंग हुआ है मैम। उसमें चेकिंग हुआ जो वहाँ की पुलिस है, अगर आपने जैसे कि कोई भी है कपड़ा है, इसमें आप थोड़ा फाड़ के इसमें डॉलर छुपा लिए, उन्होंने चक्कू रखना मैम, जहाँ पे भी वो चीज़ काट देनी। जहाँ उन्होंने शक बैग है, बैग सारे पाड़ देने, कपड़े पाड़ देने, उन्होंने पैसे चाहिए मैम। उन्होंने कोई मतलब नहीं है बंदा का केवल खाना है पीना है, या इसके पास भी कुछ नहीं है भूखा है, उन्होंने कोई मतलब नहीं। तो एजेंट से बोला, एजेंट है ना कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद एजेंट तो यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने वो चीज़ फेस नहीं करी कि वहाँ पे की चीज़ है, ठीक है। हाँ, तो हमने सारी चीज़ मिलने लग रही है, दुआ दूंगा वो कर दूंगा, यहाँ पे तो बड़ी चीज़ करेंगे, वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें तुम कर देंगे। तो मैक्सिको सिटी हमारी एक बस चेकिंग हुई थी मैडम, वहाँ पे सामान कपड़े कुपड़े फाड़ दिए। तो फिर भी हम तो 200 किलोमीटर पीछे रुक गए थे, तो वहाँ से हमारी फिर टैक्सी हुई। वहाँ पे टैक्सी हुई मैडम, तो हम पहुंचे मैक्सिको सिटी पहुंच गए। वहाँ से एक जो वैन थी उसमें भी हम लोग बैठा के, जो सीट उन्होंने हटा रखी थी नीचे बैठा ली, क्योंकि अनलीगल बंदे तो नीचे को बैठ के ही जाना पड़ेगा मैंने, अगर शक हो गया तो पुलिस वाला ने रखवा लेना, तो दिक्कत आनी। तो वहाँ पर रोक के मैं उसमें बैठ गई।
तो हम लोग वहाँ पे पहुंच गए, होटल में पहुंच गए थे मैडम। ठीक है, जैसे बैठे हैं ऐसे कैसे बैठे हैं मैडम, कोई ऊपर पड़ा है कोई नीचे पड़ा है, क्योंकि डर भी लगा मैडम, अगर उन्होंने रोक भी लिए तो बैक का भी डर लगा है कि जो इन चीज़ों ने फेस करके फिर वो चीज़ दोबारा फेस करनी है। तो होटल में पहुंच गए, तो पहुंचने के बाद वहां पे हमारे पासपोर्ट ले ली मैंने। अच्छा। हाँ जी। तो जो अगला डोंकर ने जिसे काम दे रखा था मैक्सिको सिटी में, वो उसकी पेमेंट नहीं कर रहा था, तो वो हम लोगों ने छोड़ नहीं रहा था मैडम। तो वहां पे हम लोगों को 20 दिन स्टे हुई। खाना तो पीना मतलब ठीक दे रहे थे वहां से तो पीछे से तो, पर जो उन्होंने हमारा खर्चा हुआ था, जो हमारा डोंकर था, जो जो ऊपर वाला, तो नीचे वाला ने पेमेंट मांगी कि इनकी पेमेंट कर जब मैं इनकी आगे चलाऊंगा, तो उन्होंने पेमेंट नहीं करी। तो उनका क्या था, जो हमारे से पहला वाला ग्रुप था मैडम, तो उन्होंने आगे ले गया, उन्होंने पहुंचा दिया, उसकी पेमेंट ले ली, फिर आगे डोंग उसने माफिया तो पकड़ा दिया। फिर माफिया तो क्या करा मैं, माफिया ने चक लिया, वो अपनी कंडीशन रखी कि मैंने इतने हजार डॉलर चाहिए तब मैं इन दिन छोड़ दूंगा। तो उसमें एजेंट फिर वही अपने घर वाला तो बोलेगा कि पैसे चाहिए, ऐसी बात होगी वो चीज़ होगी। तो मैडम हमारी 20 दिन स्टे हुई थी, तो 20 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से वहां से, पहले तो जो बड़े वाला डोंकर था वो बोला कि ये डोंकर ठीक नहीं है, तुम ये लोग यहाँ से भाग जाओ। अब पासपोर्ट है नहीं मैडम, कहाँ भाग गए। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका कॉल आया कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बात होगी, तुम इसके साथ चले जाओ। क्योंकि बात बूत कुछ नहीं हुई थी, बस उसने वो एक तुक्का चलाना था, अगर ये निकल गए ठीक है, नहीं अगर नहीं भी निकले तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो मैडम जब अगर डोंकर पैसे मांगता और घर वालों की तरफ से पैसे नहीं जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं तो फिर? उन्होंने मैडम गोली मार देनी है या मरवा देना उन्होंने। अच्छा। हाँ, उन्होंने अगर वो कंडीशन रख दी मेरे की इस टाइम पैसे चाहिए, मैंने उस टाइम तक पैसे नहीं पहुंचे तो मार देते मार हैं। दे। ऐसे से भी है जी। फिर आपने जो मैक्सिको की दीवार कब पार करी? ये 2 सितंबर ने कर दी जी। अच्छा। हाँ जी, ये यूएसए और मैक्सिको बॉर्डर की जी। कितनी ऊंची है? ये है जी 35 से 40 फुट। 40 फुट। तो फिर उस पर कैसे करो से? ये मैडम इस साइड से जो डोंकर हुआ है, तो वो रस्सी की पौड़ी बना रखी है, वो उस साइड भी रस्सा डाल देते इस साइड भी। अगर वो टाइम है जी, अगर वहां पे पुलिस है तो एक साइड रखेगी रस्सी, चढ़ने चढ़ने का चढ़ा दिए, बस उसके बाद अपना आप उतरो या कूदो वहां से। कई बंदे कूदे हैं, गिरा है जी, मांस फटा है, टांग टूटा है, 40-45 फुट की हुआ जी, तो बहुत हालत खराब हो गई फिर और वहां जो से। आप साथ में सामान हुआ है वो भी लेके कूद जाओ हो? हाँ जी, सामान तो बस वो है जी, कपड़े वहां तक सामान कुछ नहीं रहना जी, कप एक ड्रेस रह जी बुरे लगे। और अलग जी। बाकी क्योंकि जो पनामा है ना जी, उसमें आप सामान ले जा नहीं जा सकते, अपना अपना शरीर चलाना ही मुश्किल हो जाए जी, सामान तो कहाँ लेकर जाओगे। ठीक है, तो मैक्सिको सिटी जब पहुंचे जी, वहां से चले, वहां पे भी हमारी जिस दिन हम लोगों को नहीं लेकर जा रहे थे जी, तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से बोला कि हम लेके जाओ। वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था जी हमारा, जो तो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो हम लोगों ने जोरदार प्रेशर दिया, वहां से निकाल भी दिए जी मैम। तो पहली वाली टैक्सी आई, वो स्पेन एक बार बैठा दिए, फिर वो बोले कि नहीं स्पेनिश जाके वहां से निकाल दिए। एक किस्मत थी जी, जो जिस सीट पे, एक हरियाणा के एक स्पेनिश थे जी, जिस सीट पे मैं बैठा था, तो जो एक्सीडेंट हुआ था वो सीट पे ही वो बंदा एक्सपायर हुआ था, जिस जगह पे मैं बैठा था बिल्कुल उस पे था जी। बाकी अपनी अपनी किस्मत है जी। ठीक है, तो उसकी डेथ होगी? वहां पर डेथ ही हो गई थी जी। हम लोग वहां से निकले थे जी 8 बजे रात के निकले, तो 12 बजे वहां से मैक्सिको सिटी से 200 मीटर आगे जाते ही हमारा सीधा जो ये था जी डोंकर था, तो उन्होंने 150 की स्पीड पे वैन चला रखी थी जी। उसमें हम 21 बंदे थे, 17 बंदे इंडियन थे, तीन तीन चार स्पेनिश थे, एक वो ड्राइवर हो गया। तो उसके बाद मैडम उसने ने जो फोन हुआ जी इनका डोंकरा का, ये सिस्टम हुआ है आगे की अपडेट की, आगे पुलिस है या नहीं है। 2 वैन चली थी, एक स्पेनिश की एक हमारी थी। तो वो फोन पे मैसेज कर रहा था जी, बात करने लग रहा था। अब सीधी उनकी लाइन ये थी जी, 150 की स्पीड था, एक लाइन 1 लाइन रोड है जी, उस पर 150 की स्पीड तक गड्डी चल रही है, उन्होंने कोई ट्रैफिक ट्रूफिक है नहीं जी। तो सामने ट्रक ट्रक चलने लग रहा था जी, उसका ध्यान सिर्फ फोन में ही था। रात के 12 बजे की बात है बिल्कुल। तो उसका कोई उसमें मैसेज में ध्यान था जी। उसने जाते ही सीधा, हम भी सोने लग रहे थे, हमने कोई पता नहीं जी क्या हो रखा है क्या नहीं, क्योंकि वो लंबा रूट हुआ जी, बोर हो ले बंदा, चक्कर चढ़ जाए, तेल बहुत हालत खराब हो जाए। तो जाते ही उसने अपनी कनेक्टर साइड तो बचा ली जी, सीधा 150 की स्पीड में जब अपनी 4-5 कदम रह गए जी, तो उसने जब देखा
कि सीधा लाने लग रही है, तो अपनी कनेक्टर साइड बचा ली, तो ड्राइविंग साइड थी वो सारी फट गई। तो जो नीचे बैठे थे और जो खिड़की थी उस साइड का टायर फट गया और वो खिड़की फट गई। जो मैडम खिड़की फटी थी उसके साथ में ही कंटेनर के जो कूड़ा लगा था ना, जो साइड लगी थी, उसकी चपेट में दो बंदे आ गए। तो वो तो मौके पे ही हो गए थे। वो मैडम जहाँ 200 जहाँ हमारी टैक्सी रुकी थी नी, जो वैन थी, उससे 200 मीटर पीछे पड़े वो सड़क पे। और हमारी टैक्सी 150 स्पीड तक टायर फट गया। वो तो इस कारण बच गई, टायर फट गया नी। वे जो दो बंदे की डेथ हुई वे कितने थे? वो एक सोनीपत का था जी, एक गुआटेमाला का था जी, अच्छा, स्पेनिश था। मौके पर मौत होगी दोनों की। हाँ जी, मौके पे जो नहीं, जो जो अपना हरियाणा का था जी, वो अगले दिन हो गया था जी। और उसमें अपने हरियाणा के थे 7-8, तो उनकी भी हालत खराब थी। तो वहाँ पे पुलिस भी थी जी, सारी पुलिस आर्मी, पर किसी ने हेल्प नहीं करी, कोई आकर भी नहीं देखा था। हम बस ये चीज देख रहे थे कि हो क्या गया ये। ठीक है, सड़क पे जब खिड़की फटी थी जो साइड खिड़की, वो जो ये वैन थी टेढ़ी होगी। अब टेढ़ी होने के बाद स्पीड इतनी है जी, वैन रुकनी है नहीं, वो टेढ़ी टेढ़ी की सर्दी गई। जो रिम था वो सड़क ना पड़ता गया जी, चिंगारियां फटने लग रही है। वो डिवाइडर के जिससे की साइड थे, तो जो उस साइड जाकर एक साइड चल के तो डिवाइडर में जाकर टकरा कर जब वो गाड़ी रुकी जी। गाड़ी रुकने के बाद जो हम लोगों ने उतरे, जो कोई सीट के नीचे है जी, कोई फंसा हुआ है, किसी का सर फट रहा है, और जो बाकी थे वो सड़क पे खिंड रखे जी। कोई कहीं पर खड़ा है, वो कहीं पर पड़ा है, क्योंकि गिरते चले गए ना मैं सीट से नीचे नीचे। फिर वो सारे उठाए, और जो दो बंदे थे वो 150-200 मीटर पीछे थे। हम लोगों को तो यही पता था जी, बिल्कुल वे भी मौके उठाए? में हम लोग पहले तो वो संभाले थी, बाकी उनका तो ये मान लिया था हमने कि खत्म है, क्योंकि एक्सीडेंट ही इतना एक भयंकर हुआ था। वहां पे एक बार जाकर देख के आए मैडम, उन्होंने कोई होश नहीं। जो एक बंदे की टांग थी, अब एक बंदे की टांग ये नहीं सोच सकते कि अब रस्सी नहीं हो कोई, या कोई अब बोझ दा, तो ये नहीं पता नहीं कितने सड़बट आने उसमें। तो उसकी टांग में ये नहीं पता था कि कहाँ कहाँ से मुड़ रही थी। कोई मतलब देखने के बाद देखा नहीं चाहा था जी, किलकियाँ निकले थी कि हो के गया। तो एक बार हम संभाल के आए तो देखा कि ये तो होली है, क्योंकि कोई भी किसी ने होश नहीं था। जो स्पेनिश था उसकी जो सर लगा था ना मैंने, सर फट गया था, बाजू कट गई थी, उसकी आंख खुली की खुली थी। तो वहां से हम लोग जो बंदे ठीक थे, थोड़े थोड़े हालात खराब थे, वो आकर हमने वापस संभाले, तब खून खान पहुंचा मैडम। ठीक है, फिर हम दोबारा फिर उधर आ गए। तो वो जो अपने हरियाणा का उसने थोड़ा थोड़ा हौसला रखा था, तो थोड़ा थोड़ा हौसला रखा था, तो मैडम उसका आधे घंटा बाद वो आ गई थी, एम्बुलेंस आ गई थी। बाकी जिसके जहाँ सर फट रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, वो जो डोंकर था उसके पास फोन करा हमने कि मम इतने से ये हालात हो गए। वो बोला जो जो ठीक है नहीं वो निकलो, क्योंकि वहां पर जा ड्राइवर तो भाग गया था मैडम। वो एक्सीडेंट होते उसका जो एयरबैग था वो खुल गया था, वो निकल गया। निकलने के बाद डोंकर बोला कि जो बंदे ठीक है वो यहाँ से निकलो, उनको ये जो है इनका तो हो लिया, ठीक है, बाकी इन्हों कहता तारा चक तमने जेल उसका है, यहाँ पर कोई नहीं संभालागा, ठीक है ना, तमने कोई छुटवाने वाला, क्योंकि मर्डर केस लग जाएगा भाई, डोंकर है नहीं, तार पे केस लग रहा है। तो वहाँ से हम पुलिस भी आ गई थी मैडम, वहाँ से हम लोग भाग भाग कर निकले, जंगल में निकले। तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद जी हम लोग जंगल में चले गए। वहाँ पे पुलिस लग गई थी पीछे जी, पूरा एरिया कवर कर लिया पुलिस ने। सारी पूरी रात हम जंगल में रहे थे जी। फिर वहाँ से डोंगरा ने निकालने को का अगले दिन हम मैक्सिको सिटी फिर वापस से आ गए थे जी। फिर वहाँ से 4-5 दिन हमारा वो करवाया था जी, रेस्ट करवाया, क्योंकि सबके चोट लग रखी थी। फिर वहाँ से मैडम साथ के साथ हम लोगों को थोड़ा हो गया था नहीं कि हाँ ज़्यादा बंदे का चोट लग रही थी, क्योंकि पूरी जो डोंकी चल रही थी ना, सबके कान खड़े हुए थे, सबके होश उड़ गए थे कि ये एक्सीडेंट देख के जी। उसके बाद हम बस 2-3 दिन में हम बॉर्डर पर पहुंचा दिए थे मैडम। उसके बाद बॉर्डर पर पहुंचने के बाद मैडम मेरे को 2-3 दिन बाद मेरे को बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। बॉर्डर क्रॉस मैंने मैम 2 सितंबर को किया था, रात में 8-9 बजे। वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद आगे की जो बॉर्डर पेट्रोलियम है वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करे जी। तो वहाँ से हम लोगों को चौकी में ले गए। चौकी में हमारे फिंगर हुए जी। फिंगर होने के बाद हम लोग को एक वाइट कैंप है जी, तो वहाँ लेके वहाँ से अलग अलग जगह पे भेजे जावा, अलग अलग डिटेंशन हमें। तो वहाँ से फिर मेरे को फ्लोरेंस एरिजोना में था मैडम, उसमें लेके गए। तो वहाँ से कोई इंटरव्यू का कोई सिस्टम नहीं होगा मैडम, कैपेसिटी कम थी वहाँ पे रखने की। तो वहाँ से मेरे को टेक्सास ट्रांसफ़र कर दिया। टेक्सास मैडम फिर मैं रहा वहाँ पे 7.5 महीने एक कैंप में, जो लिविंगस्टन था। रहा तो 10.5 महीने जेल में मैडम। तो उसमें जैसे कि मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरे 5 दिन बाद इंटरव्यू हो गया। तो मैंने अपनी
लैंग्वेज बोल दी थी क्योंकि वो अपना इंटरप्रेटर नहीं मिलता तो प्रोल मिल जाएगा। तो उन्होंने मेरे प्रोल नहीं दी क्योंकि बंदा इतना पहुंच गया था, मेरे सारे अपनी अपनी लैंग्वेज बोल रहे थे, उसका अपना इंटरप्रेटर नहीं मिला। तो उन्होंने पता चल गया कि ये जानबूझ कर रहे हैं, इन्होंने हिंदी आवा है, ये जानबूझ के नहीं बोल रहे, इंटरव्यू नहीं देना चाहते, सेफ निकलना चाहे है। तो मैडम उन्होंने मेरी अंदर ही कोर्ट लगा दी। तो अंदर भी फिर उन्होंने जजा ने ये बोला कि ना इन्हें तो प्रोल देनी ना बॉन्ड देना। तो ठीक है मैडम, जो हमला वो टाइम निकाला मैडम, घर वाला था बात करने के पैसे, खाने के पैसे, वहाँ पे बीफ मिलना, अगर वेजी करवा ली तो वेजी में ब्रेड दे दिया मैडम, थोड़ा बहुत दलिया, और कोई एक आधे सलाद देना जी, ये गोभी गोभी का, बस ये है। कोई वो उबाल का गाजर दे दी, राजमा राजमा दे दिया। अब ये इसमें कोई टेस्ट ही नहीं मैडम। अब पेट भी खाओगे, पेट भी नहीं भरता। अब खाना भी इतना मिलेगा कि आप खाओगे या फिर आप उसने बचा कर रखोगे, क्योंकि वो मिलना है 3 टाइम खाना मिलना है, सुबह के 4 बजे। अब वो खाने का टाइम है जी मैडम, अगर खा भी लिया तो बंदा उठ कर फिर कितने थोड़ा सा में मिला जी, 2 घंटे बाद फिर भूख लग जाए। तो आपका जो ये केस है फिर कितने दिन चला? ये मैडम मेरा 7.5 महीने एक कैंप में चला। तो उन्होंने जो जज इंटरप्रेट 7.5 महीने तक आप जेल में रहे? हाँ, वो एक डिटेंशन की बात है, 11.5 महीने 10.5 महीने लगे जी मेरा वैसे तो उस पूरा टोटल जो जेल में, पर ये एक डिटेंशन की बात है जो एक जेल ही है। तो मैडम वहाँ पे जो रूम है, ठीक है, जो वाइट पूरा वाइट करवा रखा है, 2 दरवाजे लगा रखे हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, और एक शीशा छोड़ रखा है, बस उससे मैं ना तो किसी से बात कर, इशारा आता है बात करनी है, अगर कोई सामने बंदा है तो आवाज नहीं आवाज वार पार नहीं होती। तो ठीक है मैडम, तो वहाँ पे बंदा रोए है, ठीक है, रोए भी ऐसे है, सामने किसी के रो नहीं सकता, अपना बुक कंबल ओढ़ो, ठीक है, लेट गए। उसके बाद हर बंदा रोए मैडम, घर वाले ने याद भी करा, अपने हालात भी याद करे कि कहाँ पर फंस गए, ठीक है, क्योंकि मैंने वो टॉर्चर इतना करे हैं। एसी फुल छोड़ देना उन्होंने, उनका जी करा कदे गर्मी कर दी, जी करा उन्होंने एसी फुल छोड़ दी, पतले पतले ब्लैंकेट दे रखे थे जो अपने कंबल भाई, ठीक है। तो उसके मैडम खाना यही था। एक बात बताओ, जब आप इतने टाइम जेल में रहे, उस दौरान जितना पीसा जा रहा था तो सारा का सारा करते जा रहा था? करते जाएगा जी, जो अपन अपनी एक आईडी बन जाए जी, उसमें आईडी में अपने गिरवाने पड़ा है, क्योंकि जो कॉलिंग होएगी वो भी होएगी। उन्होंने ये आपकी जेल की ये ID मेरी है? जेल की आईडी है। तो ये जेल की आईडी है। तो इस सारे प्रोसेस में आप घर पे 7 मार्च में चले, हाँ हाँ और अब आप 2-3 दिन पहले आए हो, हाँ 24 में गए थे, 25 में आए हो, 25 की जुलाई में आया। तो इसमें सारा कितना पैसा लग गया? मेरा मैडम जैसे कि इसमें सारा टोटल लगा मेरा 17 के करीब, 70 लाख के करीब। 17 लाख के करीब। तो जो 70 लाख रुपए घर वाले ने दिए, जमीन आपके नहीं है, हाँ जी। सरकारी नौकरी आपके घर में नहीं है, तो ये सारा का सारा सारा का सारा कर्जा उठा के दे रखा है जी। अच्छा। हाँ जी, इसका ब्याज भी है, देख लो जी, 70-80 हजार रुपये, तो 90 और लास्ट में डिपोर्ट मार दी? लास्ट में डिपोर्ट कर दी जी, क्योंकि ये अब उनकी पॉलिसी चेंज होगी जी, ठीक है, वहाँ पे असैलम नहीं मिलती, अब असैलम भी मिलेगी तो अंदर ही केस लड़ना पड़ेगा, और उन्हें पास नहीं करना। और हमारा तो जो रीज़न देना था, जो रीज़न दिया मैडम, वो 6 जून का था, क्योंकि उन 6 जून बॉर्डर बंद कर दिए थे, ये 2024 की बात है, पर किसी ने पता नहीं था। उन्होंने फिर भी एजेंडा ने बॉर्डर क्रॉस करवाया, ऐसे बंदा भी निकला है मैडम, उनकी पॉलिसी है, उनका मन करा तो उन्होंने छोड़ देने हैं, मन करा तो उन्होंने बैक कर देने हैं। वो अपनी अपनी किस्मत है मैडम, वहाँ पे जाकर तो अपनी अपनी किस्मत बस काम करे। अच्छा, जब जेल में थे तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा याद किसकी आई घर में? जो अपनी सबसे ज्यादा याद है अपनी माँ की, ठीक है, भाई बहन, फैमिली वाले तो सारी याद आवे। मतलब कुछ उड़ा जब जेल में रह के अक्ल भी लग गया है कि अक्ल नहीं लग आना गया, चाहिए था इस तरह से? नहीं आना चाहिए था, हर चीज की कदर भी पता चल जाए है, क्योंकि खाना ही ऐसा मिला है, फिर पता चले हर बंदा की अहमियत का पता चला है कि आप उसकी आप के समझे कर दे, क्योंकि बंदे बात करता तरह से, देखता तरह से मैडम, हमें भी नहीं पता वापस जाओगा वापिस अब भेजना भी उनकी मर्जी था मैडम। अब उन्होंने 10 महीने भी 1.5 साल भी रख के भेजना है, आप वॉलंटरी मंगा है या आप खुद की टिकट रखा, उनकी मर्जी है, देनी है नहीं देने, क्योंकि उन्हें अगर वो रखने हैं मैडम, उन्होंने पैसा मिला ऊपर तो यूएन होता है, जो डिटेंशन हुआ है अगर वो रखेगी, वो डेली का एक बंदे का $100 मिले उन्होंने, वो जान का इसलिए टाइम लगा के बेचा बंदा ने, और वो टॉर्चर भी इसलिए करा है, जान का इसलिए भी लगा हुआ है, एक तो पैसा भी बड़ा मैडम, और ऊपर तो उन्होंने टॉर्चर करके बंदा दोबारा ना आवे जी। उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करो मोस्ट वेलकम करना है, पर उसके बाद जो हालात करा वो आपको टच भी नहीं कराएंगे। पर जो हम पहुंचने के बाद इंडिया की तारीफ कराते, जो अपना इंडिया का गवर्नमेंट है कि जो मारपीट करा है, ठीक है,
कि ये ठीक है मारपीट कर ले बंदा, एक दो दिन सहन करके निकल तो जावे, और जो उसमें रहेगा ये नहीं पता कितने दिन रहना है। अब वहां पे हम रख रखे मैडम 10 महीने बाद तो सूरज दिखे। सूरज में 10 महीने हाँ बाद ये नहीं पता कि दिन हो रखे कि रात रखे। जब वहाँ लगे डिटेंशन चेंज करने हैं 7.5 महीने बाद मैंने एक डिटेंशन थे चेंज करा मैं दूसरी डिटेंशन में, तो उस दिन में मैं रात नहीं निकला था। और वो भी जो गड्डी लेकर जावेगी गड्डी में या बस में, उसमें मैडम कवर हो गया सारा सौदा, मार पार रोशनी जाल लगे हुए हैं, ब्लैक शीशे, रात में कुछ नहीं दिखता। तो आपके पिताजी के कर हैं? पिताजी तो है नहीं मैडम। है नहीं। हाँ तो ये सारा खर्चा सारा खर्चा बड़े भाई ने लगाया था। बड़े भाई ने लगाया। हाँ जी। चलो आप इधर आओ, एक बारी भाई से बात करो। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? प्रदीप है जी। आप बड़े भाई होंगे। हाँ जी। तो आप एक बात बताओ कि इनका मतलब कैसे प्लान बनाया कब विदेश में जाना है? पहले तो मैडम स्टडी बेस पे कई बार कोशिश करी थी मैम, तो रिफ्यूजल आ गई थी, नहीं काम बना। तो उसके बाद फिर जो पैसे लगे थे कुछ वो कुछ का कर्जा था मैम, कुछ फिर हालत बिगड़ते चले गए। तो इस करके ना फिर मैं ना डोंकी भाई बोला मैं डोंकी के रास्ते से जाऊँगा। मैं देख ले भाई, मुझे उतना अच्छा लगा नू कर ले। तो बोलता मैंने ठीक है, मैं डोंकी के रास्ते ही भेज दो। देखो प्रदीप जी, आपके घर की अगर बात करें, पिता आपके है नहीं। हाँ जी। और आप भी दिहाड़ी मजदूरी वाले हो। हाँ जी। तो जो 70 लाख आपने लगाया, तो ये सारा कर्ज उठा के लगाया? कर्ज उठा के, ना मेरे पे कोई जमीन दादा की थी, ना कोई बाबू का नाम थी, ना मैंने कोई, लेकिन मैंने सब कर्ज उठा के ये तब लगाया। और जिस टाइम पे आपके छोटे भाई डोंकी मार रहे थे, इतने हालात तक गुजर रहे थे, बीच बीच में आपकी बात भी होती रहती है। हाँ जी। तो उस टाइम पे आपने लगा कि गलत करे बेच के? तो जो पूरी बात थी ना, तो ये छोटे भाई है, पूरी बात जो ये भाई रास्ते में था, तो पूरी बात इसने बताएगा जी। मेरे को कुछ नहीं पता था मैडम इसके बारे में। जब ये एक्सीडेंट ये बताया था भाई ने, जब ये एक्सीडेंट भी हुआ था, मेरे को तो उस एक्सीडेंट का भी नहीं पता था। अच्छा। हाँ जी। मेरे कुछ बस ठीक ठाक, यदि ये कोई मुसीबत में था तब भी बस मेरे को, हाँ मैं ठीक हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हूँ। तो आपने मतलब बीच बीच में कितनी बार पैसे भेजे? तो मैं रास्ते में तो नहीं भेजे, लेकिन जो वहाँ डिटेंशन में भेजे मैम, जो जेल में, हाँ तो वहाँ भेजे थे मैम। और स्टार्टिंग में दिए थे? स्टार्टिंग में दिए थे मैम। जो एजेंट था? हाँ जी। तो एजेंट कहाँ से था? ये एजेंट तो देखो मैम, ये डिस्ट्रिक्ट को बता सको। तो जब वापिस आया छोटे भाई, तो उस टाइम पे खुशी थी, एक दुख था? मैडम ये बात तो, जब इसने बीच में फ़ोन किया, मतलब बाद में, मतलब जैसे हालात बताता गया, भाई मेरे साथ ऐसी हो रही है, मेरे साथ ऐसी हो रही है, तो उस हिसाब से तो मैडम जब आया तो मतलब खुशी भी हुई थी। लेकिन जब एक चीज़ सोची थी, फ़ोन आया था, मैं आ लिया, तो उस टाइम मैम मैं बता नहीं सकता कि मैं इतनी उम्मीद लगा के मैडम भेजा था। तो वही तो पूछ रही हूँ ना। उस टाइम का तो मैम मैं बोल भी नहीं सकता, बस ये बात मैंने कहा हाँ जी, तो बोला भाई मैं आ लिया, बस आगे मेरी मतलब। प्रदीप जी, जो आपने मतलब वो लगभग 17,000 के करीब जो कर्जा उठाया है, तो अब क्या होगा? तो अब देखो जी, कुछ तो अपने जो एजेंट है वो देने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो कुछ अपना देखते हैं मैडम क्या रहेगा। तो भाई 1.5 साल की कहानी है, और 1.5 साल की कहानी 40-50 मिनट में नहीं आ सकती। लेकिन हमने फिर भी जानने की कोशिश करी है कि आखिर उसके दौरान होया के, क्योंकि जो इस सिचुएशन तले लड़काया होगा, शायद अब तक न्यू सोचता होगा कि आड़े कमा खा ले, वो बढ़िया था। वो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। अगर जाना है भाई जी तो फिर भी अपना 1 नंबर में जाओ। हाँ। 2 नंबर में ना ट्राई करो। आप शॉर्टकट का तरीका है कि जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी जाना है अपना, वो दोस्त पहुंच गया, वो पड़ोसी पहुंच गया, ये मैडम ठीक नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ तक ठीक लगा, जब उस कंडीशन में पहुंचा नहीं, रास्ता में देखा, अपनी जान खो दियो। फिर अपना ये सोच के चलो कि मैं है नहीं। अमरजीत ने तो कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा जी। क्या? तो देखो आपकी उम्र के है ना, आज भी बहुत सारे बालक ने सोचा कि डोंकी मार के चले जाओ, वैसे नहीं लगता। नहीं, डोंकी में कोई फायदा नहीं है जी। अपने 1 नंबर में ट्राई करो, नहीं भी बन रहा तो कोई बात नहीं। डोंकी तो एक सट्टा है। सट्टा है जी, ये किस्मत है। हाँ, जिंदगी का भी और अपना पैसे का भी। लग गया तो लग गया, ठीक है, नहीं अपना फिर जिंदगी खराब है। तो भाई जड़ेती हमने कोशिश हुई कि आप तो सारी चीज बताई है, लेकिन बड़ा खतरनाक रास्ता है, और सारी चीजा का बहुत सारे बच्चा ने बेरा भी है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं या फिर गाँव में तो जा रहे हैं, वे इतने पैसे कमा रहे हैं, एक दिखावा भी बड़ा ज्यादा हुआ है, जिससे जो युवा बच्चे हैं ना, वे विचलित हो जाए कि आप भी चलो और आप भी मोटा पीसा कमाइए उड़ा जाकर। लेकिन जब जिंदगी नहीं रहेगी तो उस पीछे का क्या करोगे?
क्या करोगे उस रुपया का? क्योंकि आप पैसे तो जब कमाओगे ना, जब उड़ते सही सलामत पहुंचोगे। तो सही सलामत पहुंचने की भी कोई गारंटी नहीं है उड़ जिंदगी की। रास्ते में कंकाल मिला है, रास्ते में किसी किसी सिचुएशन आवा है कि इंसान आधा तो उड़े मर ले है। पहुंचने के बाद भी उड़ केस चल रहा है, 10 महीने जेल में भी रहा है। जेल में रहने के बाद डिपोर्ट भी मार दिया। और ये तो चलो इस भाग्यशाली थे कि कम से कम सही सलामत अपने घर तो आ गए। क्योंकि बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि पीछे तो हाथ का मैल हुआ है, आनी जानी चीज हुआ है, कमा कर फिर कर लेंगे। लेकिन जब इंसान ने नहीं रहेगा तो पैसा भी कड़ेता आवेगा, और क्या करेंगे उस पैसे का। तो वही अमरजीत की जो आपने पूरी की पूरी 1.5 साल की कहानी में तो कुछ पार्ट सुना, तो आप क्या कहोगे? और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, ताकि जो युवा बच्चे हैं जो आज विदेश में जाने का ट्रेंड बना रहे हैं, जो विचलित हो रहे हैं कि भी मारे भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मारे भी बड़ी कोठी होनी चाहिए, ज्यादातर औरा ने देख देख कर। लेकिन एक हमारे बड़े बुजुर्ग होया करते, एक टाइम पर काल पड़ा करता, जब भी जिया करते, लेकिन उन पीछे की इतनी जरूरत कोने थी। उन आदमियों की ज्यादा जरूरत होया करती जड़ी थी हमने दादा ताऊर पे सुनी है। क्योंकि पहले नु कहा करते पीछा तो देखने भी कोने मिला करता। आज के टाइम में एक छोटे है बालक भी 100 रुपये जब ले जा फटदेसी चीज खाया हुआ है दुकान पे। संपन्नता होने के बाद भी सोचा कि घना पैसा होना चाहिए, और बड़ी गाड़ी और बड़ी कोठी हो, हमारा नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसान तक बड़ी जरूरत और कोई नहीं होती। अगर इंसान है तो सारी चीज है। तो भाई आप क्या कहोगे जरूर बताइए, और तस्वीरें ने शेयर कर दियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।